गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो स्टार्ट होगा उससे पहले कुछ टीमें हैं जो अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में है, लेकिन अभी भी क्वालिफायर्स नहीं आए। क्वालिफायर्स 18 सितंबर से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। अभी जो मैचेस है ना 16 और 17 को, वो वार्म अप मैचेस है, ठीक है, क्वालिफायर्स के लिए। तो जो पहला वार्म अप मैच है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, उसमें थाईलैंड वुमेन और यूएसए वुमेन आमने सामने होंगी ठीक 7:30 घंटे बाद, जो कि आपको दोपहर के 3:30 बजे ये पहला मैच। और इसके साथ एक और मैच स्टार्ट होगा, आयरलैंड वुमेन्स वर्सेस पापुआ न्यू गिनी वुमेन्स। ये दोनों मैचेस आपको 3:30 बजे स्टार्ट होते हुए दिख जाएंगे। इन दो मैचेस के बाद 7:30 बजे भी आपको वार्म अप मैचेस दिख जाएंगे, जिसमें यूएई वुमेन और बांग्लादेश वुमेन का मैच होगा। उसके बाद स्कॉटलैंड वुमेन और जिम्बाब्वे वुमेन्स का जो है आपको मैच स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा 7:30 8:30 के आसपास, ठीक है। अब हम इस वीडियो में तो बात करेंगे थाईलैंड वुमेन और यूएसए वुमेन के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी चैनल पे नए हैं, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ये जो आने वाले मैचेस है ना, आयरलैंड वुमेन का वार्म अप मैच, या फिर आगे चल के आप देखो यूएई बांग्लादेश वुमेन्स का मैच, या फिर स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे वुमेन्स का मैच, इन सारे मैचेस की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस कर लोगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर टैप करोगे, पहुंच जाओगे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे मैं अपडेट्स दे दूंगा कि हाँ भाई, इस मैच का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उससे पहले आप अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना चाहते हो, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। और हाउ टू चूज सीवीसी इन स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों वीडियो है, दोनों बहुत काम की वीडियो, अगर आप नहीं देखिए तो देख सकते हो। वापस आते हैं मैच की तरफ। तो अभी ये दोनों टीम्स ना रिसेंटली क्रिकेट खेल के आई है, थाईलैंड यूएसए, इनके साथ यूएई थी और जिम्बाब्वे थी। ये चारों टीमों के बीच एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज हुई थी अभी थोड़े दिन पहले ही। उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको प्लेइंग लाइन वगैरह का भी अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले इस सीरीज की अगर मैं बात करूँ, तो इस सीरीज को जिसने जीता था वो थी जिम्बाब्वे, 3 में से 3 मैच जीते थे। थाईलैंड 3 में से 2 जीती थी। यूएसए 3 में से सिर्फ 1 जीती थी, और यूएई 3 में से 3 हारी थी, ठीक है। अब इन में जो मैचेस हुए थे उसमें आप देखो, जो यूएसए और थाईलैंड का मैच हुआ था उसमें सबसे पहले यूएसए पहले बैटिंग कर रही थी, ठीक। उसमें स्निग्धा पॉल, ऋतु सिंह और सिंधु सिंह हर्षा जो उनकी कप्तान है, ये 3 नंबर पे आती हैं। और ऋतु सिंह और स्निग्धा पॉल आपको ओपन करते दिख जाती है। ये इनका टॉप ऑर्डर है। उनके बाद आप आओ के नीचे, तो अनिका कोलान इनके विकेट कीपर, ईशानी वघेल आपकी ग्रैंड लीग की मस्त पिक हो सकती है। फिर दिशा ढिंगरा है, तरन्नुम चोपड़ा है, गीतिका कोडाली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके दे सकती हैं। फिर यशदीति तेकी है, प्रीथे यंगर है और सुहानी थदानी है, ठीक है। ये हुआ था। और बॉलिंग आप देखोगे थाईलैंड की, तो बूचाताम ने 2 विकेट ले लिए थे, सुतिरांग और फिर पुथावोंग ने 1 विकेट लिया था। फानीती माया 2 ओवर डाले थे, 9 रन सिर्फ खर्च किए थे, विकेट कोई नहीं मिला। ओनीचा कंचम्पू की बात करोगे तो 2 ओवर इन्होंने डाले थे। लाओमी ने 4 ओवर डाले थे, विकेट कोई नहीं मिला। और फिर थी चतुरोंग रत्ना, ठीक है, 2 ओवर इन्होंने डाले थे, 2 रन दिए थे, 1 विकेट इन्होंने पिक किया था। अब आप बोलोगे कि चॉइसेस इसमें बहुत सारी, तो देखो, जो पूरे 4 ओवर डालने के जिनके 99% चांसेस होते हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो लाओमी आपके लिए पूरे 4 ओवर डाल के देती है, ठीक है। बूचा थाम आपके लिए पूरे 4 ओवर डाल के देती है मोस्ट लाइकली। सुथी रांग भी आपको बॉल डालते हुए दिख जाती है पूरे 4 ओवर। और यहाँ से थिपचा की अगर बात करूँ, तो देखो इस मैच में तो इन्होंने 4 ओवर डाले, ये ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, कोंचारोइंकी आपको नतक्कन चंतम के साथ ओपन करते दिख जाएंगे। अबे इनके नाम ऐसे, इनकी मम्मी घर पे बुलाती कैसे होगी इन्हें, ठीक है। तो यहाँ से कोंचारोइंकी और नथंकन चंटम आपको ओपन करते दिख जाएंगे। दोनों ने देखो 10 विकेट से मैच जिताया था, अच्छी इनिंग दोनों ने ही खेली थी। लेकिन अब थोड़ा सा यूएसए की बॉलिंग आप देखो, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन के साथ ही उतरती है, ठीक है। 3 6 7 बॉलिंग ऑप्शन तो इन्होंने यहाँ यूज़ किए। ईशानी वगैरह जिसमें इनकी प्रीमियम बॉलर है, ऋतु प्रिया सिंह तो है ही खैर, उसके बाद गीतिका कोडाली इनके पास है, ठीक है। तरन्नुम चोपड़ा इनके पास है, प्रीति अयंगर इनके पास है, सोहानी थदानी इनके पास है। अब वैरायटी देखो, ईशानी वगैरह पे आओगे तो राइट आर्म मीडियम आपको दिख जाएगी। ऋतु प्रिया सिंह पे आओगे ऑफ स्पिन आपको दिख जाएंगे, ठीक है, ऑफ स्पिनर बहुत दिखेंगे। तरन्नुम चोपड़ा आपको ऑफ स्पिन डालते हुए दिख जाएगी। यहाँ से सुहानी थदानी की तरफ आओगे, राइट आर्म मीडियम है। फिर आओगे आप यश आदिति तेकी की तरफ, राइट आर्म मीडियम, ये बॉल डालती हैं। और फिर लेंस कार्ड का ऐड आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो लेंस कार्ड का ऐड अपन हटाते हैं। प्रीति अयंगर की तरफ आप आओगे, तो प्रीति अयंगर भी आपको कहीं ना कहीं राइट आर्म लेग ब्रेक डालते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पिन के ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, मीडियम पेस के ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। लेकिन जो मोस्ट लाइकली आपको अपना कोटा कंप्लीट करते हुए दिख जाएंगे, उसमें ऑफ स्पिनर से बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिसमें तरन्नुम चोपड़ा इनके पास है, ऋतुप्रिया सिंह इनके पास है। और साथ में जो मीडियम पेस से आपको बॉल डालते हुए दिख सकते हैं, ठीक, उसमें सुहानी थदानी और गीतिका कोडाली। तो ये 4 इनके मेन बॉलर जो आपको हमेशा अपना कोटा कंप्लीट करते हुए दिख जाएंगे। तो ये तो इनका हेड टू हेड था। अब उनके अलावा भी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि किस किसने बैटिंग करी थी, कहाँ पे और कैसे कंप्लीट किया था आपने, तो देखो यहाँ पे महिका कंडाला खेली थी, तो उन्होंने ओपन कर लिया। दिशा ढिंगरा ने ऊपर बैटिंग कर ली। स्निग्धा पॉल जो ऐसे ओपन करी थी वो 1 डाउन आई। सिंधु सिंह हर्षा 2 डाउन आई, ठीक है। तो ये चेंजेस इनकी टीम में होते रहते हैं, ये ओपनर्स वगैरह बदलते रहते हैं। लेकिन 2 प्लेयर्स जो आपको कंसिस्टेंटली टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिख जाएंगे और परफॉर्म करते दिख जाएंगे, सिंधु सिंह हर्षा और स्निग्धा पॉल। तो ये 2 आपको बैटिंग से मस्ट पिक हो जाएंगे, ठीक है। और बॉलिंग से वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे पूरे 10 विकेट इन्होंने यूएई वुमेन्स के झटक लिए थे। तो सुहानी थदानी ऑलमोस्ट देखो 4 ओवर कंप्लीट करने वाली थी। ऋतु प्रिया सिंह ने अपने 4 ओवर कंप्लीट करे, तरन्नुम चोपड़ा ने अपने 4 ओवर कंप्लीट करे, गीतिका कोडाली ने ऑलमोस्ट 3 ओवर डाली थी। तो यही वो प्लेयर्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली बॉल डालते हुए दिख जाएंगे। अगर भूमिका भंदी राजू खेलती हैं, खिलाया जाता है, तो ये भी राइट नाउ ऑफ स्पिनर है। तो ऑफ स्पिन के ऑप्शन आप देख लो कितना ऑपरेट करते हैं ऑफ स्पिन के साथ। 3 ऑफ स्पिनर और तीनों के तीनों अपने 4 4 ओवर डाल के निकल रही हैं। 2 मीडियम पेसर में सुहानी थदानी और गीतिका कोडाली है। तो नाम याद कर लो, ये 5 बॉलर्स है जो पूरे 5 ओवर मतलब 4 4 ओवर ये 5 बॉलर्स आपको डालते हुए दिख जाएंगे। और जो 2 बैटिंग्स आपको कंसिस्टेंटली टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, उसमें स्निग्धा पॉल है और सिंधु सिंह हरसा है,
ठीक है, गॉट इट। अब आगे चलते हैं अपन थाईलैंड वुमेन्स का दूसरा मैच देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था और जिम्बाब्वे जीत गया था। अब यहाँ पे देखो जो इनके विकेट कीपर है कोंचा रोनकाई, ये ओपन कर रही है, 28 रन इन्होंने बनाए थे, लेकिन इस बार इनके साथ ओपन करने कौन नहीं है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। चंटम इनके साथ ओपन करने नहीं आई, इनफैक्ट चंटम इस मैच में खेली ही नहीं थी, चाय कप्तान थी। इधर अब देखो कंचम पोचू से ओपन करवा लिया था, फनीता माया को 1 डाउन बैटिंग करवाई, चाय 25 बनाए, सुथिरांग ने 25 बनाए, पोच ने 11 बनाए थे। ये इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस रहा था। और बॉलिंग से आप देखोगे तो 7 विकेट जरूर झटके थे। और यहाँ पे वही जो मैंने आपको नाम बताए थे, पूछा था, हम आपको पूरे ओवर डालते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कम चोम्फू आपको पूरे ओवर डालते हुए दिख जाएगी, सुनीदा चतुरोंगता ने ये मैच खेला था, 2 ओवर डाले थे, सोनानी तिपोच आपको पूरे ओवर डालते हुए दिख जाएंगी, लाउमी ने सिर्फ 2 ही बॉल डाली थी इस मैच में। तो ये दिक्कत है थाईलैंड के पास कि कौन कब बॉल डालेगा, कितने ओवर डालेगा, कुछ इनकी गारंटीड चीज़ें होती नहीं है इनके पास, ठीक है। ये मैच हो गया, इसके अलावा तो कोई मैच है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। हाँ, यूएई वर्सेस थाईलैंड वाला मैच बता देता हूँ थाईलैंड की तरफ से। यहाँ पे देखो वापस आ गई चंटम ओपन करने, चंटम ने रन बना दिए कोंचा रोनकाई के साथ। उसके बाद चाइवा 1 डाउन आ गई, लाओमी आ गई, फिर तिपोच है, सुथिरांग है, बुचेथाम है। बॉलिंग से आप देखोगे तो यहाँ से बुचेथाम ने पूरे 4 ओवर डाले, बुचेथाम की गारंटी है पूरे 4 ओवर डालेगी, मोस्ट लाइकली लाओमी भी आपको बॉल डालते हुए दिख जाएगी। फिर पुतावोंग है, ओनीचा कंचम पोचू है, ठीक है। उसके अलावा सुथिरांग है, ये आपको न्यू बॉल से बॉल डालते हुए दिख जाएगी। फनीता माया है, 2 विकेट ये ले चुकी है, फनीता माया राइट आर्म मीडियम है, ठीक है। सुथिरांग भी आप देखोगे राइट आर्म मीडियम है। स्पिन ऑप्शंस में इनके पास लाओमी आपको लेफ्ट आर्म लेग स्पिन आपको डाल के देती है, कंचम पोचू की बात करूँ तो ऑफ स्पिन आपको डाल के देती है, ठीक है। फिर पुथावोंग की बात करूँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 3 इनके स्पिनर्स हैं जो मोस्ट लाइकली आपको कम से कम 2 से ज़्यादा ओवर डालते हुए देखेंगे। और मीडियम पेस में बुचेतोम के आपके पूरे 4 ओवर आपके पास रहेंगे, ठीक है। उनके साथ सुथिरांग अगर आप पिक कर लो तो बैटिंग से भी आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स दे सकती है इस मैच में। बैटिंग से देखोगे तो वही 2 नाम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वही रन बना रहे हैं, ठीक है। यूएसए के लिए भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ ये वाला मैच मैं आपको दिखा चुका हूँ। यूएसए के लिए अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वाला मैच दिखाऊंगा तो वही स्निग्धा पॉल और सिंधु सिन्हरसा टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग कर रही हैं, दोनों आपको रन बना के दे रही हैं। और बॉलिंग से भी वही कुछ गिने चुने नाम आपके पास आएंगे, जिसमें आपके पास ये रही ऑफ स्पिनर, ठीक है, तरन्नुम चोपड़ा, ऑफ स्पिन ने फिर से विकेट लिया। ऋतुप्रिया सिंह अपने 2 ओवर डाली थी, भूमिका बंदी राजू ने 2 ओवर डाले थे, ईशानी वगेला को 2 विकेट मिले थे, गोडाली ने 2 ओवर डाले, थदानी ने 2 ओवर डाले और स्निग्धा पॉल जो उनकी कप्तान है उन्होंने भी 2 ओवर इस मैच में डाल दिए थे, ठीक है। तो पहला मैच था उसका भी मैं आपको आई गेस सिनेरियो बता चुका हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें अब हो गई हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ वापस 11 चैलेंजर्स ऐप पे, जहाँ पे हम ये मैच खेलेंगे। 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन, लेस एंट्री फीस, लेस कंपटीशन तो है ही इस ऐप पे। साथ में यहाँ पे क्रेडिट का इशू बिल्कुल भी नहीं आता है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में इस ऐप के लिंक है, आप चाहो तो खेलना स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल इसी ऐप पे जो है इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब आपके पास 2 है चॉइसेस विकेट कीपिंग सेक्शन से। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कोंचर नए की और सिंधु सिन्हरसा। अगर बेटर प्लेयर की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुझे सिंधु सिन्हरसा लगती हैं, लेकिन क्योंकि हेड टू हेड वगैरह में हमने देखा है कि यहाँ से जो कोंचर इनकी है उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है नानापत ने। तो आप चाहो तो दोनों ले सकते हो। अगर एक लेने की नौबत आती है तो जो भी पहले बैटिंग करेगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है। मान लो अभी थाईलैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो मैं नानापत की तरफ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में आप आओगे तो मैं स्निग्धा पॉल मेरे लिए जो मस्ट पिक है उन्हें मैं पिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ से अगर धिंगरा खेलती है दिशा ढिंगरा तो मैं इनको पिक करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से सिंधु सिन्हरसा ड्रॉप करा है, ठीक। अब सिन्हरसा ड्रॉप करा है तो रिस्क है, और उनकी जगह अगर मुझे कोई बैट्समैन लेना पड़ जाए तो मैं उनकी तरफ जाऊँगा। यहाँ से चंताम और सुथिरांग की तरफ में चले जाता हूँ। 1-2 ओवर सुथिरांग बॉल भी अपन को डाल के दे देती है, तो ये हो गए। ऑलराउंडर सेक्शन में जब आप आओगे तो तरन्नुम चोपड़ा हमारे लिए मस्त पिक है, रितु सिंह हमारे लिए मस्त पिक है, ठीक है, 2। और फिर इस तरफ से बात करूँ तो तिपोच खेलती हैं तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, लेकिन वही है कि यहाँ से फनीति माया जो है पूरे ओवर्स आपको डालते हुए दिख सकती हैं। बाकी सुनिधा चतुरंगा ने भी जब जब खेला 1-2 ओवर इन्होंने डाले, लेकिन मैं फिर भी सोनाली तिपोच को जो है बैक करना पसंद करूँगा। तो ये 7 मेरे प्लेयर्स हो जाएंगे। और बॉलिंग से जो मुझे 4 प्लेयर्स लेने हैं उसमें गीतिका कोडाली, थदानी, ईशानी वगेला, बंदी राजू और प्रीति अयंगर के आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं जिनकी तरफ जाऊंगा वो थदानी है, ठीक है, क्योंकि न्यू बॉल से बॉल डाल रही है। उसके बाद आप भंदीरी राजू की तरफ जा सकते हो जो आपको लेग स्पिन ऑप्शन डाल के देती है। तो ये जो आपके हैं कोर प्लेयर्स हो जाएंगे यूएसए की तरफ से। और थाईलैंड की तरफ से अगर मैं बात करूँ बॉलिंग से तो बूचा था मेरे लिए मस्त पिक है, ठीक है। और कमचोम्फू की तरफ आप जा सकते हो, उथावोंग की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा लाओमी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यूएसए के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन थोड़ा सा आपको वीक खेलते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही टीम से ना स्पिन पिक करूं, क्योंकि दोनों ही टीमें स्पिन में थोड़ा सा फंसती हैं। या ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी देखा था, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप पुराने इनके रिकॉर्ड्स भी उठा के देखोगे ना कि कौन से प्लेयर्स इनके लिए ज़्यादा विकेट पिक करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो स्पिनर्स हैं वही छा रहे हैं। इस वजह से मैं पूछा था, हम लाउमी की तरफ जा रहा हूँ। और ऑलराउंडर से तरन्नुम चोपड़ा, रितु सिंह, यहाँ से फिर से सोनाली तिपोच, बैटिंग सेक्शन से धिंगरा, स्निग्धा पॉल, यहाँ से चंतम की तरफ आप जा सकते हो। अगर ढिंगरा नहीं सेफ जा रहे तो आप सुथिरांग की तरफ चले जाओ। विकेट कीपिंग सेक्शन सिन्हरसा, कोंचनकोनी, जो भी आप जिसकी तरफ भी जाना चाहो जा सकते हो। जैसे मैंने बताया जो पहले बैटिंग करेगा मैं उसकी तरफ जाना पसंद करूँ। तो ये मेरे स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी, ठीक है। ग्रैंड लीग में तो खैर आप बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हो। मान लो यूएसए पहले बॉल डाला, यूएसए के सारे बॉलर घसीट डालो। थाईलैंड पहले बॉल डाले, थाईलैंड के सारे बॉलर पहले घसीट डालो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसमें आपके पास देखो क्या चीज़ें कवर हो रही है, 4, ठीक है। ये 4 तरन्नुम के, 4 रितु के, 8, 4 भंडारी के और 4 थदानी की अगर आप ओवर मान रहे हो तो
4 8 12 16 ओवर्स आप कवर करके चल रहे हो, ठीक है। और इस तरफ से आप देखोगे तो बूचेथाम ऑलमोस्ट 4 ओवर डालेगी, लाओमी भी ऑलमोस्ट 4 ओवर डालेगी यार, और 2 ओवर आप तिपोच की मान लो, तो 10 ओवर आप थाईलैंड की तरफ से भी कवर कर रहे हो। तो अच्छी खासी बॉलिंग आप कवर कर रहे हो। बैटिंग से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। हाँ, बस एक आप इनकी जगह जो है सिंधु सिन्हरसा की तरफ जा सकते हो, और सुथीरांग की जगह जो है आप अगर यहाँ से आप सिन्हरसा पैक नहीं करते हो तो आप यहाँ से दिशा ढिंगरा की तरफ ज़रूर जा सकते हो, ठीक है। ये 2 चेंजेस है जो आप कर सकते हो। बॉलिंग में अगर आपको सेफ जाना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जो कि मैं करूँगा। कि थाईलैंड पहले बॉल डालता है तो मैं थदानी की जगह कंचोम्पू की तरफ जाना पसंद करूँगा, ठीक है। ये 3 मेरे थाईलैंड की तरफ से बॉलर हो जाएंगे। अगर यूएसए पहले बॉल डालता है तो फिर मैं थदानी की जगह हो सकता है कि गीतिका कोडाली प्रेफर कर लूँ। तो थदानी की जगह मेरी टीम में कंफर्म नहीं है, बाकी सारे प्लेयर जो है मेरे सॉर्टेड है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो ऑप्शंस अगर आप देखोगे, अच्छे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको बॉलिंग सेक्शन से ही अगर आप जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। मेरे जो कैप्टन हो सकती है उसमें ऋतु हो सकती है, ऋतु सिंह हो सकती है, और जो मेरी वाइस कैप्टन है उसमें आप देखोगे तो मेरी बूचेथाम हो सकती है अगर वो पहले बॉल डालती है तो। वरना अगर थाईलैंड पहले बैटिंग करती है तो आपके पास चंटम और यहाँ से कोंचर कोई के भी अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मेरी कैप्टन तो ऋतु सिंह रहेगी, लेकिन जो मेरी वाइस कैप्टन है उन पे मैं रिस्क लूँगा। वो हो सकता है कि चोपड़ा हो सकता है कोडाली हो सकता है कि बूचेथाम हो, या फिर अगर मैं बैटिंग से बनाना चाहूँ तो बैटिंग से भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अभी के लिए मैं ऋतु और यहाँ से गीतिका कोडाली की तरफ जा रहा हूँ, ठीक। ये मेरी टीम है स्मॉल लीग की। अगर आप खेलना चाहो इस टीम से खेल सकते हो। फाइनल टीम में जो भी चेंजेस रहेंगे आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मैं अपडेट करूंगा, तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो फिर से याद दिला दूँ, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।